अब तक आपने देखा चांदनी को अर्जुन ले आया अपने घर। जारी है अर्जुन की कोशिश चांदनी से माफी मांगने की। दिल से सॉरी कहते हैं तुम, प्लीज हमें माफ कर दो। बस इसी बात के लिए सॉरी। आखिर चांदनी का विश्वास जीतने के लिए अर्जुन ने जला दिए तलाक के कागज। तुम इस घर में जब तक रहना चाहती हो ना, रह सकती हो। अब आगे इसी पेपर की वजह से तुम हम पर विश्वास नहीं कर पा रही थी ना। देख लो, चलाकर राख कर दिया हमने उसी पेपर। अब बोलो, अब भरोसा है हम पर? तुमसे कह रहे हैं सॉरी। प्लीज विश्वास कर लो। देखो चांदनी, तुम इस घर में जब तक रहना चाहती हो ना, रह सकती हो। अब तो मानोगी ना, हमारा माफी मांगना कोई चाल नहीं, कोई छल कपट नहीं। अब तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। समझ में नहीं आता आखिर ये बच्चे चाहते क्या है। पता नहीं। मम्मी जी। अर्जुन रुको तो। जीता रहे, खुश रहे। मम्मी जी सुनिए तो। अरे हम तो आपको ऐसी खबर सुनाना चाहते हैं कि आप खुशी के मारे ना पगला जाओगे। अर्जुन ने अपने हाथों से वो डिवोर्स पेपर्स थे ना, जला दिए। हाँ ठीक है। जानकी जी, आप ये छोटी मोटी जो खबरें हैं संपत जी को ही दिया कीजिए। अब वैसे साहब जी, आपसे एक फेवर चाहिए था। वो क्या है ना, हमारा बेटा अनुज है ना, वो इस साल ग्रेजुएट हो जाएगा, तो हम चाहते थे कि आप उसे अपनी छत्र छाया में ले ले और कहीं नौकरी वोकरी लगवा दे तो। हाँ ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। कोई और सेवा हो तो वो भी बता दीजिए। नहीं नहीं, बस बाकी तो हम ना संपत्ति से बात कर लेंगे। और हेलो, उदास मत हो, करी है सिफारिश तेरे लिए, समझा? मिल जाएगी नौकरी, हंस दे। क्या कर रहे हो? गुरु चरण कहाँ पे है तुम्हारे? हाँ, हम तो धन्य हो गए प्रभु, हम तो धन्य हो गए। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे भैया चरण छू रहे हैं तुम्हारे, और क्या कर रहे हैं? तुम ना नौटंकी मत करो, चुप करके खड़े हो जाओ। नौटंकी हम नहीं, नौटंकी तुम कर रहे होगे। डाइवोर्स के पेपर चला दी और तुमको लगता है कि तुमने बहुत ही महान काम किया है। और क्या बोल रहे थे भाभी जी से कि आप जब चाहे घर छोड़ के जा सकती है, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा, तुम्हारे उस महान कार्य पे खुश होने की जगह वो कमरे से रोती हुई बाहर काहे चली गई? क्या करते हैं हम? नहीं बताओ ना, क्या गलत किया हमने? शादी से छुटकारा वो भी तो चाहती थी ना। चाहती थी गुरु, चाहती है नहीं, समझे? अबे स्कूल में भूतकाल वर्तमान काल नहीं पढ़े हो का बे? हैं? वो तुमसे डाइवोर्स के पेपर्स की राख नहीं, बल्कि कुछ और चाहती है। वो तुमसे कुछ और मांग रही है बे, समझे? क्या मांग रही है? अरे नहीं, हम तो भूल ही गए, तुम इस विषय में एक्सपर्ट हो ना। अगर तुम्हारी इतनी समझ है तो तुम ही बता दो ना, आखिर वो चाहती क्या है? आपका दिल, आपका
आपका प्यार। तुमको शायद इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन चांदनी भाभी तुमको मन ही मन पसंद करने लगी है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास अब नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। हम सच्चाई बता रहे हैं तुमको, समझे तुम? कॉलेज में अर्थशास्त्र की जगह थोड़ा बहुत भी प्रेम शास्त्र पढ़े होते ना, तो आज अक्ल की कमी नहीं होती तुम्हारे अंदर, समझे? वो चाहती है कि तुम डाइवोर्स के पेपर चलाओ, लेकिन इसलिए नहीं कि वो घर छोड़ के जा सके, लेकिन इसलिए कि तुम उनको घर छोड़ के जाने से रोक सको बे। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? इसी पेपर की वजह से तुम हम पर विश्वास नहीं कर पा रही थी ना? देख लो, चलाकर राख कर दिया हमने उसी पेपर को। चांदनी, अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम छोड़ो इसे प्लीज। तुम इसे रहने दो, हम कर देते हैं। तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चांदनी, सच में हम तुमसे दिल से माफी मांगते हैं उस हादसे के लिए। जानते हैं हम बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठे। ये चाल वाल चलना ना हमारे बस की बात नहीं है। धोखे से अपना काम कराना हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो यही है कि हम साफ साफ कह दें जो हमारे दिल में। हम जानते हैं जब से तुम यहां पर आई हो हम चांदनी, हम जानते हैं जब से तुम इस घर में आई हो तब से हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ होते ही रहा है। कभी तुम हमसे गुस्सा तो कभी हम तुमसे। मगर एक दूसरे के लिए कंपटीशन के वो 2 दिन, सच कह रहे, मैं काफी अच्छा लगा। तुम्हारे साथ खाना बनाना, वो क्लू हंट में पार्टिसिपेट करना, वो रेस में हिस्सा लेना, तुम्हारे लिए पानी के बताशे बनाना, तब सोचा छोटी छोटी खुशियां कितनी मायने रखती हैं जिंदगी में, और वही छोटे छोटे पल जिंदगी के मायने ही बदल देते हैं। हमारा सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को बचाने के लिए तुम आग में कूद पड़ी। सब याद है हमें, पर एक सच और भी है जो हम भूल नहीं सकते। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम यहां पर सिर्फ 2 महीने के लिए आई हो, वो भी सिर्फ अपने पापा के कहने पर। 2 महीने की तो बात है ना अर्जुन। 2 महीने के बाद तो हमारे पापा में लेने आ ही जाएंगे ना। उसके बाद क्या? उसके बाद तो तुम्हारा जाना तय है ना। मतलब ये सारे पल सिर्फ कुछ दिन के ही साथी हैं, और शायद यही सही भी है। किसी खेल के 2 मोरे बनकर कब तक साथ में रहेंगे? और हम दोनों की शादी, वो तो एक जबरदस्ती की शादी थी। जबरदस्ती का एक बंधन था जिसे हमें बांध दिया गया था। हम अपनी मर्जी से नहीं। हाँ, और ये शादी हमारी टिक भी नहीं पाती क्योंकि साहिब जी की बेटी है। देखो चांदनी, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं।
जहां तक भावनाओं की बात है, ना हम तुमसे प्यार करते और ना तुम हमसे, है ना? चलो, कम से कम कोई एक बात तो है जिससे हम सहमत हैं। पर आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई एम सॉरी। चांदनी, हम तब तक सॉरी बोलते रहेंगे जब तक तुम हमें माफ नहीं कर दोगी। चांदनी प्लीज, तुम जहां जाओगी ना, हमें हमेशा ऐसे ही पाओगी, तब तक जब तक तुम हमें खुद अपने मुंह से नहीं कह देती कि तुमने हमें माफ किया। हेलो, अरे गुरु, होश में तो हो तुम कि तुमने भी लगाना शुरू कर दिया हमारी तरह। अभी अभी तो शादी होगी हमारी, 15-20 तो बच्चे निकालेंगे हम, और तुम लोग बिना कुछ सोचे समझे हमको साहब जी के वहां ले जा रहे हो बे? मन्नू, तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, चांदनी को इतनी तकलीफ दी हमने, तो आज अगर उसके पापा हमसे मिलना चाहते हैं तो हमें मना नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत के खिलाफ लड़ना जानते हैं तो हम अपनी गलती पर चुपना भी जानते हैं, समझे? का समझदार की बात ये हो गुरु। तो ससुर चांदनी भाभी के मामले में तुम्हारी समझ कहाँ मार खा जाती? कुछ कहा तुमने? हम तो गाना गा रहे हैं, अरे अंगना में बाबा द्वारे पे मोर, चलिए। पापा, आपकी राजनीति ना हमारी समझ के बाहर है, हमें कुछ नहीं पता चलता आप क्या कर। आप पहले तो यहाँ पर आकर बैठिए। कहाँ आए बाएं घूमे चले जा रहे हैं? बैठिए, हमारी बात सुनिए। देखिए, बात को समझिए। जब तक आप प्राणायाम नहीं करेंगे आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। पापा, पार्टी हाईकमांड से मिलना है, हमारा राजनीतिक भविष्य तय करना है, और आप है कि यहाँ अर्जुन शर्मा को यहाँ बुलाए जा रहे हैं। ए भैया, गरम लोहा पीट, ठंडा पीटने को तो वक्त है बहुतेरा। ये पंक्तियां नहीं पढ़ी आपने? हाँ? अर्जुन शर्मा की मन की स्थिति इस समय ठीक वैसी है। ये वो मौका है जब उसका फायदा उठाया जा सकता है। अर्जुन शर्मा, अरे भैया, एक मोरा हमारे हाथ में है, बाजी बिछाने का मौका है, और आप है कि झल्लाए चले जा रहे हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। दामाद जी को यहां बुलाना भी हमारी राजनीति का हिस्सा है। भाभी, सचमुच आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि भैया ने डिवोर्स पेपर्स ही जला दिए। मुझे तो ना कंपटीशन के टाइम से ही पता था कि आपके और भैया के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। पर हाँ, ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। देखो चांदनी, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं। भाभी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। मैंने सच में आपको समझने में बहुत गलती की थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया ना माफ? और अब देखिएगा, माँ को आपको जो लेकर गलतफहमी है ना, वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। जिस तरह भैया की हो गई, अब जिस तरह भैया आपको समझते हैं, वैसे ही माँ भी समझेंगी। नहीं रेवा, तुमने गलत समझा। तुम्हारे भाई को हम अब भी साहिब जी की बिगड़ी बेटी ही लगते हैं। आइए 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 दामाद जी, आइए आइए आइए।
बैठिए बैठिए बैठिए। वो साहब जी जरा बिजी हैं, मीटिंग में है ना, अभी आ जाएंगे। आप बैठिए ना, आप बैठिए बैठिए बैठिए। अब बताइए क्या लेंगे आप, चाय कॉफी ठंडा कुछ? जी एक जी कुछ नहीं, शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते दामाद जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हमारी बिटिया कैसी हैं? जी वो ठीक है, ठीक हो रही है। चलिए अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर आए। अरे बैठिए ना, संकोच कैसा, बैठिए बैठिए। संपत जी। हाँ जी। थोड़ा हाँ हाँ बोला है, आ रहा है। दामाद जी एक विनती है आपसे। वो क्या है कि अगले हफ्ते हम एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं जिसमें हमारी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेतागण भी शामिल होंगे। दिल्ली से आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेतागण जीजा जी। आपसे क्या छुपाना, पार्टी तो बस एक छोटा सा बहाना है बस। वो क्या हुआ कि अपनी भागम भाग में आपकी शादी की रिसेप्शन तो हम दे ही नहीं पाए, तो पार्टी वालों का कहना है कि इस पार्टी के बहाने आप अपनी बेटी की शादी की रिसेप्शन की पार्टी भी दे दीजिए। हाँ, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। नहीं, हमारा मतलब कि आपके माताजी, पिताजी, मामा जी, मामी जी, आपके पूरे परिवार को हम एक औपचारिक निमंत्रण जरूर भेजेंगे, लेकिन हम बस इतना चाहते थे कि आपसे स्वीकृति मिल जाए, आपकी सहमति हो जाए। साहब जी, चांदनी आ जाएगी, मगर आप हमें प्लीज क्षमा कीजिएगा। आशा है हमारे ना आने पर आपको कोई आपत्ति ना हो। आपत्ति कैसी? कोई आपत्ति नहीं। अब हमने ही आपको ऑप्शन दिया नहीं आने का, तो आपको भी पूरा अधिकार है उस पे ठप्पा लगाने का। नहीं, हम तो बस ये सोच रहे थे कि अपनी बिटिया को, फिर भाई लोग हैं, वो उस बस वाले हादसे के बारे में भी बात करेंगे। आपने वो गाना सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत अच्छा गाना है। मुझे मालूम नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन सुनिएगा जरूर अगर आपने नहीं सुना है। हाँ, हम अपनी बिटिया से कह देंगे कि बस अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और जो लोग जो बातें करते हैं उन बातों को नजरअंदाज कर दीजिए, और क्या, बाकी हम संभाल लेंगे। हाँ, हम संभाल लेंगे सब, आप चिंता मत कीजिए। आभारी हैं आप यहां तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। पापा, आपको अच्छा लगता है इन लोगों से अपनी बेइज्जती करवाने में? संयम, संयम राजनीति का ब्रह्मास्त्र है। लीजिए देखिए, संपत जी को बात समझ में आ गई, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आ रही है। अरे भैया, वो आसानी से हाँ बोलने वालों में से नहीं है, हम जानते हैं ना, लेकिन वो क्या है ना कि अब उसकी जो दुखती रग है वो हमारे हाथ में आ चुकी है, और अब आप ये देखिएगा कि हम उसकी दुखती रग की तार को ऐसा छेड़ेंगे कि वो सपरिवार आएगा। उसे आना पड़ेगा, भावी अध्यक्ष महोदय, उसे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पार्टी की हाई कमांड हमें सीएम की कुर्सी के लिए तब तक मनोनीत नहीं करेगी जब तक हम इस शादी की अच्छी छवि मीडिया के सामने पेश न कर दें। उच्च विचार, यही संस्कार की वेदी पर अपनी बेटी की आहुति देने वाला इस पार्टी में और कौन है, आप हमें बताइए। कोई नहीं। एक आम आदमी को दामाद बनाने वाले साहब जी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रजातंत्र में प्रजा को
लट्टू की तरह घुमाना आना चाहिए। भावी अध्यक्ष महोदय, लट्टू की तरह घुमाना आना चाहिए। बस हमसे और नहीं पिया जाएगा। भाभी, फिर बदन में ताकत कहाँ से आएगी? चलिए चुपचाप एक घूंट में खत्म कीजिए। भाभी, भैया अब आप ही समझाइए इनको। हम आते हैं। सॉरी।